संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है नानक जी महाराज की, उन्हीं की दया से मेहर से इस कौशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अरे मन किस पे फूला है बता दे कौन तेरा है। हम बहुत बार अपने लंबे चौड़े परिवार पे ताकतवर हैं, कहीं पहलवान हैं, कई उनमें हमारे पास ताकत है, उनके पास गर्व करते हैं। हम बहुत ऊंचा परिवार है, बहुत ताकतवर परिवार हमारे पास। तो कई बार धन होता है ज्यादा, धन के बलबूते पे हम कुछ भी खरीद लें। बहुत ताकत है धन में तो भाई। तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम। नाम मिलावे परमात्मा से और दाम करे जगत के काम। तुलसीदास जी महाराज कहते इस जगत में दो ही बड़े हैं बस। एक परमात्मा का सच्चा नाम जिससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, दूसरा है दाम धन। राजा लोग राज्य करते करते दूसरे राजाओं पे चढ़ाई क्यों करते हैं? धन लूटने के लिए। लोभी है। क्या उनका अपना धन थोड़ा है? राजाई गद्दी छोटी है। धन लूटने के लिए ही तो मनुष्य की सारी कार्रवाई है। सबसे बड़ा धनवान बनना चाहता है, इसकी महत्वाकांक्षा है। फिर धन के बल पे तो कहते हैं किसी को भी खरीद ले। ईमानदार की ईमानदारी नहीं खरीदी जा सकती, सब बिक जाता है। वहां हार होती है धनवान की कि ये अधिकारी आ गया जिले में और रिश्वत नहीं खाता, ईमानदार है, उससे भयभीत होता है। काम कुछ गलत करवाने थे वो होने नहीं। अब ईमानदार के सामने धन भी छोटा पड़ जाता है।
और ईमानदार बोलता है, हे सेठ जी बदली कभी करवा दे, मुझे मरवा दे, कुछ भी करवा दे, मेरा ईमानदारी पे अडिग हूं मैं। क्या हुआ अब? धनवान की हार होने जा रही है। जो कहता था खरीद लो सब कुछ, ईमानदार की ईमानदारी खरीदी नहीं जा सकती। कौन है वो? सत्य पे आरूढ़ है। श्रीवाणी चल रही है, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अपने चारों तरफ जो जुड़ाव है मनुष्य का परिवार के साथ है, माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते सभी के साथ है, मित्रगण सारे आगे। कभी में कौन है भाई तेरा? तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के साथी, तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तो मेरा है। सगे दो भाई दांत काटी रोटी 20 वर्ष इकट्ठे रहे, किसी बात को लेके झगड़ा बंटवारा शुरू, मुकदमा कचहरी में चला गया, आना जाना बंद हो गया, दुश्मन बन बैठे सगे भाई। स्वार्थ टकराते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। पिता पुत्र का किसी बात को लेकर झगड़ा, पुत्र घर से निकल गया, मैं आता ही नहीं आ तेरे पास, आना ही जाना बंद कर दिया। पति पत्नी का विचारों का टकराव झगड़ा, कचहरी में मुकदमा तलाक का चल रहा है। बहन भाई का निकट का नाता, प्रॉपर्टी पे किसी कारण बहन के नाम जमीन या कोई जायदाद थी, भाई बोला दे दे मुझे, नहीं दूं। क्यों दूं? मैं भी बहन हूं, बराबर की हकदार हूं। मुकदमा कचहरी में। क्या ये कौन से नाते हैं ये हमारे? स्वार्थों पे टिके हुए नाते हैं। स्वार्थ को चोट लगेगी नाता टूट जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं नानक जी महाराज। पड़ी रहे महल महल आयत, धरी रहे लाखों की दौलत। महल तो बनाए, खजाने बनाए, फिर ये नाशवान धन किसी राजा के साथ नहीं जाता मौत पे, अर्थात खजाने में पड़ा मिलेगा। महल बनाए आलीशान, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा महल तो राजस्थान में है, सुंदर भी है, बड़े बड़े महल हैं। आज भी सरकार मेंटेनेंस करती है, जो के त्यों खड़े हैं, मरम्मत करवाती रहती है, किले आज भी खड़े हैं। उनमें रहने वाले नहीं हैं आज। बड़े महल, धरी लाखों की दौलत, ये बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है। लोभी व्यक्ति जिसने कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों बना दिए, पर वो भक्ति नहीं कर पाया, सर्प योनि में जाता है। वो लोभी का गमन कहां होता है? सर्प योनि पर। देखा होगा राजाओं के खजानों पे सर्प बैठे पाते हैं। कौन है वो? वही हो जिन्होंने जोड़ा था। शरीर बदला है, स्थान तो वही है। लोभी व्यक्ति कभी तर नहीं सकता। कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहीं कबीर सिद्धांत। साहिब कहते सिद्धांति बना दिया भाई। कामी भी तैर सकता है, क्रोधी भी जा सकता है यहां से, लोभी जीवड़ा नहीं तरे। क्यों? यही दूसरे का नुकसान करके धन ऐंठ के लेके आता है। लोभ के में झूठ बोलेगा, धोखाधड़ी करेगा, बेईमाना करेगा, रिश्वत खाएगा, हर पाप कर्म से धन लेके आएगा ये, और फिर धन पे आरूढ़ हो जाएगा, न दान देवे न सेवा देवे किसी को, और हर समय धन बढ़ाने की चिंता करता रहता है। ये नहीं तैर सकता, इसको नरक में जाना पड़ेगा। संतों के सिद्धांत हैं, ये कभी झूठे नहीं हुआ करते। जिसने तैर के जाना है, लोभ के अंग को प्रथम तोड़ना पड़ेगा। जो हाथ
100 रुपये दान नहीं दे सका कभी किसी को, भूखे को साधु को भोजन नहीं करा पाया, फिर कौन है वो? क्या मिलेगा? धीरे धीरे हाथ खोलेगा, 10 रुपये दान, 100 रुपये दान, 1000 रुपये दान, फिर बढ़ता बढ़ता वही व्यक्ति लाखों के भंडारे करता है। जब पता लगेगा कि तेरा धन कहां जा रहा है, परमार्थ में लगाएगा, रास्ता खोलेगा, मालिक से मिलेगा। अगर अमर लोक निजास की सुरती, अगले जन्म में जो जमा किया तूने परमार्थी कर्म कई गुना होके मिलेगा। ये सिद्धांत है, श्रीवाणी चल रही है। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। कौन थे ये? राजा लोग। लाखों का भंडारा कौन दे देगा? भोज दिया करते। कर दो ना घर से 50 आदमी का भोजन, शादी में करना पड़ता 200, 250, 1000 आदमियों का, कई साल तक का खर्चा हो जाता है। राजा लोगों के पास जनता का टैक्स आता था, लाखों लाखों भोज दिया करते, बहुत पैसे खर्च हुआ करते। जिन्हों घर झूमते हाथी, हाथी उन्हीं के झूमेंगे। एक गरीब के तो 2 महीने का चारा एक ही दिन में खा जाते हैं हाथी। जो पशु खाते हैं आमतौर पे, गाय भैंस, इतना खाता है वो चारा। कौन रख लेगा उनको? कौन रख लेगा? 5000 घोड़े राजा रखेगा, सेना बनाएगा, चने खाते हैं, बहुत महंगा होता है। ये राजा लोगों के पास थे। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, बता किस जहां में डेरा है, किससे कहानी बाकी है। 84 में जा लिए वो, 84 में गए, पशु योनि में जा लिए। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा, कहता लोगों तुम क्या देखोगे, मैंने तो छानबीन कर ली बारीकी से इस संसार की। गौर कर देखा, जगत धोखे की टटिया है, न तेरा है न मेरा है। ये सारा धोखे का दृश्यमान जगत है, कुछ भी सथाई नहीं है। सब जा रहे हैं। परदादा गए, जमीन छोड़ गए, मकान छोड़ गए, दादाजी गए, पिताजी गए, हम भी छोड़ जाएंगे। फिर किस बात की मारा मारी, कैसी झूठ झपाट, क्या है ये? यह संसार झूठ का बाजार है। झूठ यहां की भाषा है, झूठ यहां की कला है। जिस कला को घर वाले भी सिखाते हैं, बाहर वाले भी सिखाते हैं। जितनी चतुराई से झूठ बोलकर जो स्वार्थ पूरा करके ले आता है, उसको दुनिया कामयाब कहती है। ये बड़ा कामयाब है। घर वाले भी उसी के पीछे लगते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति सच्चा बोल दे घर में भी हारता है। कहते हैं घर वाले, ये बुद्धू कैसे कामयाब होगा? झूठ के बाजार में इसको कौन संभालेगा? इसको चारों तरफ झूठ का बोलबाला है। झूठे नारे, झूठे वायदे देकर रासत्ता बेआसीन हो जाता है। उसके पीछे चलने वाले वर्कर झूठ की खेती करते हुए उसी की सपोर्ट करते हैं। क्या मिलता है इससे? फैसला करवा लो। झूठ बोलकर, बेईमाना करके जितनी संपत्ति अर्जित करता है वो ये मौत पे छूट जाएगी, साथ नहीं जाएगी। इसके पीछे किया गया पाप कर्म उसी आत्मा को नरक में ले जाएगा। अनंत जन्मों तक नरकगामी रहेगी वो आत्मा। ये संत कहते हैं, कोई नहीं बताएगा तुमको। मैथ का टीचर मैथ बताएगा, हिंदी का हिंदी पढ़ाएगा, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान की विद्या संत बताएंगे। उनका विषय वस्तु है वो, वहां कोर्स होता है।
इसीलिए कहा है कि भाई संसार में तू आया है, क्या करने आया है, मौत के बाद कहां जाएगा। आज प्रश्न सामने खड़ा है, तो हम मौत के बाद कहां जाएंगे बता दो। इसी जन्म में फैसला होना है। जहां आशा तहां वासा, अंतमता सौगता। जब संसारी कर्म करता करता, पैसे जोड़ता जाड़ता, दाएं बाएं की झूठ जबाड़ से अपने घर को बढ़ाता चढ़ाता चला गया 84 में, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो प्रभु भक्ति करता है, साधना करता है, साधना करवाता है, सत्संग सुनता है, सत्संग सुनवाता है और मालिक को सर्वोपरि रखता है, मालिक को ही मिलेगा वो। ये फैसला है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, निरंजन ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, पूरा नाम है काल पुरुष का। काल पुरुष के अधीन तीनों लोक हैं, राज्य उसी का चल रहा है यहां मृत्यु लोक में। कर्म का कानून उसी ने बनाया था यहां पे, आत्माओं को फंसाने के लिए। उसी ने सुरतियों को फंसाया हुआ, यहां पे आत्माओं को फंसाया हुआ है। उसी के बारे में साहिब आए, देखा निरंजन का ये देश, इस पे पूरा चित्रण कर रखा साहिब ने, सत्य बोल रखा है इस श्रीवाणी में। वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। रंग महल में बसे मसखर, साथ तेरे सरदार। रंग महल में बसे मसखरे, साथ तेरे सरदार। धूप धूप में साधु विराजे, धूप धूप में साधु विराजे, भय जो भव निधि पार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। वेश्या ओढ़ मल मल खासा, गल मोतियन के हार। वेश्या ओढ़े मल मल खासा, गल मोतियन के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, पतिव्रता को मिले न खादी। सूखा निरस आहार। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में
संत को कहे लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबार, अज्ञानी को परम विवेकी, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। साच कहूँ जग मारण धावे, झूठों का एतबार, साच कहूँ जग मारन धावे, झूठों का एतबार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, निरंजन धन्य हो तेरा दरबार। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मिश्र करते अनुवाद कर लेते हैं। निरंजन काल पुरुष है, साहिब ने आया देखा सब कुछ यहाँ पर, अब बता रहे हैं वाह वाह निरंजन, ये दरबार तो तन्ने धन्य हो भाई, तेरे को मुबारक हो। ये क्या है, गजब है, सब उल्टा कार्य कर रखा है यहां तो। क्या सत्य का राज होगा? क्या प्रभु भक्ति करवाई जाएगी यहां पे? नहीं। निरंजन धन्य हो तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कोई न्याय नहीं भाई यहां तो, उल्टा ही काम हो रहा है। रंग महल में बसे मसखरे, साथ तेरे सरदार, पाप कर्मों को करने वाले बड़े बड़े महलों में, कोठियों में, रंग महलों में मौज कर रहे हैं तेरे पास। सत्य भक्ति करने वाले साधु लोग धूप में पैदल घूम रहे हैं यहां पर, कोई पूछता नहीं उन लोगों को। तो 5 विकार अंदर बैठे, ये भी मसखरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मरोड़ रखा है आत्मा को, 5 ने। ये महल में बैठे हैं, ये शरीर एक महल है, सब लूटते इसका माल अंदर बैठ के। वेश्या उड़े मलमल खासा, गल मोतियन के हार, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरसहार। क्या कहते हैं साईं? पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबार, ढोंगी पाखंडी अज्ञानी व्यक्ति जिसको सत्य भक्ति का नहीं पता, उसकी पूजा करता संसार, उसके चरणों में मत्था रगड़ता फिरता है संसार। मनोकामनाओं का चारा फेंक के ढोंग बना के लोगों को लूटने का कारोबार करते हैं वो लोग। जो सत्य भक्ति की बात करता है निर्लोभी है, किसी की भिक्षा भी नहीं लेता। वो सत्य पुरुष की महिमा का गुणगान करता है, जो उसको लबार कहते, झूठा बोलते हैं उसको संसार, झूठा है ये तो। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। अज्ञानी लोग जिनको आत्म दर्शन है ही नहीं, परमात्म दर्शन है ही नहीं,
वो कथावाचक बन के मीठी वाणियां बोल के लोगों के धन को ठग रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, वो परम विवेकी बना दिए जाते हैं इसमें। निरंजन, वाह तेरा दरबार क्या बना रखा तूने। साच कहूं जग मारना आवे और झूठों का एतबार। साहिब कहते मैं सच्ची बोलता हूं, सारा संसार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार है, उल्टा व्यवहार है तेरा तो। वाह वाह निरंजन, धन्य हो तेरा दरबार, ये दरबार तेरे को मुबारक हो भाई, सब उल्टा कारी है। कैसे मिले परमात्मा को, कहां है परमात्मा। स्थूल जगत में कहीं महल हो परमात्मा का, कहीं किला हो, जाके लाइन बना के खड़े हो जाएं और अंदर एक एक करके बुलाए परमात्मा और हमें पूछे बच्चा बताओ क्या चाहते हो। जी सेठ जी हूं, अरबपति हूं, बच्चा लड़का नहीं पैदा हो रहा, पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाए। भिखारियों की लाइन पूरे वर्ष नहीं टूटे। अगर सतुल मा जाता परमात्मा कहीं बैठा होता, सोने की तो बात छोड़िए, ये जागते रहे लगातार लाइनों में खड़े खड़े, क्योंकि मनोकामनाओं के बीमार लोगों का जमघट है संसार। सूक्ष्म है, साथ में रहता है, दिखता नहीं किसी को। किसको दिखेगा? जो देखना चाहेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, जिसने ढूंढा है मालिक को उसको मिल गया। और जिसने नहीं ढूंढा, जिसने संसार को ढूंढा, धन को ढूंढा, कारोबार को ढूंढा, फैक्ट्रियों को, उसको वो मिल गया। जिस संतों ने परमात्मा को ढूंढा उनको परमात्मा मिल गया। क्या करता परमात्मा? लोक लाहूं परलोक निभाऊं, दोनों काम करता है मालिक। जगत के भी काम करेगा, आपके अमर लोक भी लेके जाएगा। ये विशेषता सत्य पुरुष की भक्ति में है, अन्य की भक्ति में ये विशेषता नहीं है, नहीं है। तो मनुष्य तन मिला ऊंचा। आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जी महाराज का भाई पूरे विश्व में धूमधाम से प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी बहुत सी वाणियां हैं, एक से बढ़कर एक है। तो उन्हीं के निमित्त कुछ वाणियां आई, उनका बड़ा लाभ मिलता है जन समाज को। तो आज के इस कार्यक्रम को, वार्ता को यहाँ विराम देते हैं। इस बात को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।